चंद हज़ार रुपए में इन शामू मुर्गों का कारोबार शुरू किया और इसी कारोबार से इस वक्त महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। हाल ही में इन्होंने लैंड क्रूजर V8 भी ली। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने चंद हज़ार रुपए में इन शामू मुर्गों का कारोबार शुरू किया और इसी कारोबार से इस वक्त महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। हाल ही में इन्होंने लैंड क्रूजर V8 भी ली है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम सलाम। दानिश भाई, कैसे आपने अपने शौक को अपना कारोबार बनाया, बताइएगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से डेफिनेटली बचपन से ही शौक था मुर्गियाँ पालने का। और शुरुआत मैंने छोटी छोटी वो बैंटम होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फैंसी बर्ड्स, अराउंड कोई 11-12 साल पहले जो है वो लिए। उनसे थोड़ा सा मतलब कोई 1.5-2 साल उन पे वर्किंग की, वो बेचे वगैरह नहीं, लेकिन उन पे थोड़ी सी वर्किंग की। फैंसी बर्ड्स होते क्या हैं, पहली दफ़ा था मेरे लिए। लेकिन उसके बाद में मैंने इंपोर्टेड बर्ड्स में 45,000 का एक ट्रायो सेट लिया, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर वर्किंग की। और उसमें जब मैंने ये चीज़ देखी कि यार वाकई मुर्गियों का कारोबार भी हम लोग कर सकते हैं, फैंसी मुर्गियों का, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जब मैंने मतलब उसके चूज़े सेल आउट करने शुरू किए माशाल्लाह से, तो एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर था मेरे लिए माशाल्लाह से। तो उसको लेके मैंने कैरी ऑन किया और फिर अराउंड कोई 7 इयर्स या अराउंड कोई 7 इयर्स हो चुके हैं मैं सिर्फ और सिर्फ शामू पे माशाल्लाह से वर्किंग कर रहा हूँ। सही। अच्छा, ये शामू ब्रीड जो है सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं, इस ब्रीड के मतलब बताइएगा कि ये आमतौर पर हमें नज़र नहीं आती और ये कितनी एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक्चुअली में जापान की ब्रीड है, ठीक है। इसका ओरिजिन एक्चुअली में जापान है। इसको फिर यूरोपियंस ने अपने पास मतलब अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस पर वर्किंग की, इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया, इसको और ज़्यादा मतलब इसमें पॉइंट्स में जो है ना वो बेहतरी लेके आए। हम लोग एक्चुअली में इनको यूरोप से इंपोर्ट करते रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में माशाल्लाह से अराउंड कोई 50 शिपमेंट्स माशाल्लाह से पाकिस्तान में इंपोर्ट किए, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरा एक GFB बिजनेस चेन के नाम से माशाल्लाह से, मैं गौसिया फैंसी बर्ड के बिजनेस चेन के नाम से माशाल्लाह लोगों के लिए काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुद तो मेरा तो चलता ही चलता है, लेकिन मेरे साथ एक्चुअली में लोगों को फ़ायदा ये होता है। मैं ही क्यों मतलब पूरे पाकिस्तान में लोगों को चमकता हुआ नज़र आ रहा, तो एक्चुअली में लोग मेरे साथ काम करते हैं। सही, लोगों को यही फ़ायदा होता है। अच्छा दानिश भाई, गौसिया फैंसी बर्ड के जो ये कारोबार को आपने कितने अरसे में यहाँ तक पहुँचाया? अराउंड इसको ना करते हुए भी तैयब भाई अराउंड कोई 11 ईयर्स, तो 10 to 11 ईयर्स हो चुके हुए हैं। बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साफ नीयत पहले दिन से आज तक। यही वजह है कि आपको शामू का कारोबार करते हुए बहुत ज़्यादा लोग नजर आएंगे। लेकिन अगर कोई एक्चुअली में किसी ने इस फील्ड से कुछ मतलब हासिल की है या अच्छे लेवल पे इज्जत अल्लाह पाक ने दी है, तो वो गौसिया फैंसी बर्ड को है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम लोग लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से आसानियाँ पैदा करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव गाइड करते हैं। उनको डेफिनेटली जब फ़ायदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपका फील्ड भी बेटरमेंट, फील्ड की भी बेटरमेंट होती है और आपके खुद का ब्रांड भी जो है ना वो ऊपर जाता है। सही। नाज़रीन, आपने गाड़ियों के शोरूम तो बहुत से देखे होंगे, आपको मुर्गों का शोरूम दिखाते हैं। दानिश भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये अभी इस वक्त जो है वो आपके पास कितने शामू जो है वो मुर्गे हैं? और ये मेरे पास तो ये भाई सारे के सारे बर्ड्स जो है वो अपने कस्टमर से ही खरीदे होते हैं मैंने। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा सारे का सारा बिजनेस जो मॉडल है वो अपने ही कस्टमर से मैं खरीदता हूँ और आगे जो है वो फिर आगे बेचना होता है मैंने। मेरे साथ लोगों को एक्चुअली में फ़ायदा ये होता है कि कुछ लोग मुझसे ब्रीडर लेते हैं बर्ड्स या पट्ठे पट्टियाँ लेते हैं, फिर उनको ब्रीडर बनाते हैं, उनका चूज़ा मुझे सेल आउट करते हैं। अब कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमने चूज़ा जो है ना वो बाय करना है और उसको 3 माह बाद आपको डबल प्राइस पे सेल करना है, तो ये भी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये आपने जो बात की, आपकी एक टैगलाइन भी है कि हमारे से मतलब चंद माह का, 1 महीने का, 1 माह का चूज़ा लेके जाएं और बाद में 3 माह बाद डबल प्राइस और डबल प्राइस पे वापस। ये क्या गेम है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गेम नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड बात है। जो तो मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे वो देखते हैं, और जो लोग मुझे अच्छे तरीके फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरे पास एक एक कस्टमर कितनी दफ़ा आके बर्ड सेल कर चुके हैं माशाल्लाह से। मतलब ये कोई ऐसी वो बात नहीं है जो आज तक होता है पोल्ट्री में। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी इस तरह की कोई बात करता है ना कि यार मेरे से चूज़ा लें और उसको डबल प्राइस पे सेल आउट करें, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी देखें। आप, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप आओ फौरी आओ मेरे पास आ जाओ, नहीं, पहले मेरी क्रेडिबिलिटी देखें,
मेरा कितना पुराना वर्क है इस फील्ड के अंदर, कितना टाइम मैंने स्पेंड किया इस फील्ड के अंदर। मुझे ये कुछ 6 माह साल तो नहीं हो गए इस फील्ड के अंदर और आते ही मैंने कह दिया जी आए मैं आपको करके देता हूँ, ऐसा काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, पहले आप उस बंदे की क्रेडिबिलिटी देखें। ये आपको सारा बर्ड ये जो डबल प्राइजेस पे ही बाय किया हुआ नजर आ रहा है, अब ये एक्चुअली में आगे फिर से सेल हुए हुए हैं। ओके, अब इनको अगले कस्टमर ने जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने क्या करना है, उसने इन पट्टियों को लेना है और ठीक 4 माह बाद, क्योंकि टाइम बीच में से 4 माह जो है ना रिमूव हो जाते हैं, फिर अब 4 माह का इन्होंने आगे 4 माह और वेट करना है और फिर ब्रीडर बना के मुझे महीने का चूजा सेल। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनका जो एक अंडा है वो कितने का सेल होता है और जो एक अडल्ट मुर्गा है या मुर्गी है वो कितने का सेल? हम लोग एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ तो ये भाई सिर्फ चूज़ा सेल करते हैं। चूज़ा भी हमारा अराउंड 4 मंथ की बुकिंग पे एट अ टाइम सेल हो रहा था माशाल्लाह से। Okay. ठीक है, अंडा अगर हम सेल करें तो 10,000 से 15 के इन बिटवीन अंडे की प्राइस होगी अगर हम सेल करें तो। उसके बाद अगर आप चूज़े की प्राइस की बात करें तो चूज़ा जो है हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12,000 एक चूज़े की है। उसके बाद फिर 25,000 तक एक चूज़े की प्राइस जाती है, एक महीने का चूज़ा। ठीक है, अब उसमें जो अडल्ट बर्ड्स आ जाते हैं, अडल्ट बर्ड्स की डिफरेंट कलर्स के हिसाब से प्राइस है, जो कि 1 लाख से शुरू होते हैं और 2 लाख तक एक बर्ड की प्राइस है। अच्छा, यहाँ हमें अमूमन वाइट कलर के ही बर्ड्स नजर आ रहे हैं इसकी क्या? एक्चुअली में नॉर्मली जितने कलर्स आते हैं ना हमारे पास वो सेल होते जाते हैं तरतीब वाइज कार्गो हो जाते हैं। अभी डेफिनेटली मेरे पास सिर्फ एक कलर नहीं होता, मेरे पास सारा कलर बिकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा अभी ये जो आप ऑल ओवर द पाकिस्तान ये जो है वो कर रहे हैं एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तान से बाहर भी पूरे पाकिस्तान में मेरी माशाल्लाह से मोर देन 60 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। जो मुंह से कहना एक आसान काम है, मेरे साथ इतने से ज़्यादा लोग जो मुझे चूज़ा सेल करते हैं और वो जो मुझसे चूज़ा लेके 3 माह बाद सेल करते हैं उनकी तो माशाल्लाह से तादाद ही कोई नहीं है। वो एक चेंज चल रही है और आप लोगों के साथ आपके साथ लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। ऐसी बात अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो बड़े ज़बरदस्त आपने केज बनाए हुए हैं, बड़ा उसको वेल मैनेज तरीके से डिसिप्लिन के साथ रखा हुआ है, ये आइडिया कहाँ से आया और बैठे बैठे आपको ख्याल आया कि जी मैं ये मुर्गों का शौक था आपने बताया जैसे, तो कारोबार की तरफ आ गए और ये सारा आइडिया कैसे जनरेट हुआ? तो ये भाई एक्चुअली में हमारी जो कम्युनिटी है ना पाकिस्तान में अगर आप बात करें, हमारा एक अलमिया है कि हम लोग कहते हैं यार मुर्गों का कारोबार, मुर्गों का नाम आता है ना जिधर लोग समझते हैं गंदगी है। ठीक है, ये चीज़ एक्चुअली में मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह से, ठीक है, जो मेरे ब्रांच होल्डर भी हैं माशाल्लाह, मुझे ये चूज़ा सेल भी करते हैं। ये उन्होंने मुझे एक्चुअली में आइडिया दिया था, मैं मतलब ऑन करता हूँ इस चीज़ को कि ये उनका आइडिया था। ठीक है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि यार हम इस चीज़ को ऐसा शो करते हैं कि यार लोगों का विजन ही टोटली चेंज हो जाए। मतलब इसमें कम से कम आप बिलीव करें सारे सेटअप में ये 2020-21 में कंस्ट्रक्ट हुआ था ये। मतलब जो आपको नजर आ रहा है ना टाइल और पैनलिंग और सीलिंग और ये लाइटिंग शाइटिंग सारा कुछ केजीज देखें, ये सारे वीवीआईपी केजीज और कारपेट इनके नीचे डले हुए हैं और हर साल कारपेट चेंज होते हैं। ये सारा आइडिया एक्चुअली में था ये कि लोगों को मोटिवेट किया जाए इस तरफ कि भाई आप साफ सुथरी जगह पे भी मुर्गियां रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुर्गी का नाम आया तो लोगों के दिमाग में गंदगी पोल्ट्री फार्म वाला बंदा आ गया। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुर्गियां अब आपने यहाँ पे कितनी देर से मौजूद हैं, आप मुझे बताएं, आपको स्मेल नाम का कोई एक भी चाहे वो जर्रा भी आ गए चाहे वो फील हुआ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही एक्चुअली में लोगों को मैंने मोटिवेट किया कि यार आप कारोबार करो, आप शौक भी करो लेकिन साफ सुथराई। अच्छा, कितना महंगा शौक है, इनको पालना कितना कॉस्ट है, इसकी कितना खर्चा आता है इनकी जो है वो देखभाल में? एक्चुअली में ये इनकी देखभाल में इतना खर्चा नहीं आता। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बर्ड महंगे होते हैं, अब बर्ड जब महंगा होगा ना, फॉर एग्जांपल अब आपने एक पेयर लिया 2 लाख रुपए का, आपने उससे ब्रीड करवानी है, ब्रीड करवा के मुझे चूज़ा सेल करना है। अब आप जब उसको टाइम नहीं देते ना, बर्ड होता है डिस्टर्ब होने के बाद फिर डेफिनेटली उसने एक्सपायर होना आता है। एक्चुअली में आपका नुकसान वहाँ पे शुरू होता है, क्योंकि आप जब देखें फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार आपने जो है ना वो इसकी टेक केयर प्रॉपर करनी है। डाइट मैं इवन के हर चीज़ कस्टमर को चीज़ डिलीवर करने से पहले गाइड करके भेजता हूँ कि भाई कल आपके पास कोई नुकसान ना हो किसी भी चीज़, क्योंकि मुझे फील्ड की बेटरमेंट चाहिए होती है। मैं मौके का फ़ायदा नहीं, मैं इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज इतनी इज्जत और कामयाबियां दी हुई हैं कि मैंने हमेशा से फील्ड के लिए काम किया कि यार इस फील्ड को कभी भी क्रैश नहीं होने देना। देखिए आपके पास कितनी पोल्ट्री की ब्रीड आई आज तक, आपके पास कितने ये तोते शोते कितने आए, हर चीज एक साल के बाद कोलैप्स की। ये शामू ऐसी माशाल्लाह से पोल्ट्री है जिसपे मैं पिछले जो 6-7 साल से जब से मैं काम कर रहा हूँ, ये हर साल इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अच्छा, इनकी लाइफ कितनी है? और ये लाइफ आप पे डिपेंड करती है।
अगर आपने इनको एक अच्छा हेल्थी एनवायरनमेंट दिया, एक अच्छा केज दिया अच्छी डायमेंशंस के साथ, जो मैं आपको गाइड करूं, तो आप इनकी लाइफ 7-8 ईयर्स भी मेरे पास बर्ड ऐसे मौजूद है, मेरे पास नहीं लेकिन सामने मौजूद हैं जो हैं माशाल्लाह से। अच्छा, तो इनका एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? जब लॉस भी तो ज़्यादा, आपने कारोबार तो नफ़ा नुकसान का नाम है। Exactly. तो जहाँ इनका प्रॉफिट होता होगा, लॉस क्या है? ये किस तरह से, मतलब जब इनका एंड वक्त आता है तो क्या ये ज़िबा करके खाया जाता है? नहीं, देखिए तैयब भाई, बहुत से लोगों को एक्चुअली में पोल्ट्री में या किसी भी ब्रीड में अपनी प्रोडक्ट सेल करने का सबसे पहले खतरा होता है, ठीक है। अच्छा, इस कारोबार, और दूसरा खतरा होता है मरने मराने का, अगर लाइव स्टॉक का कारोबार है। अब इसमें आपके 2 खतरों में से एक खतरे की जिम्मेदारी मैं ले लेता होता हूँ, ठीक है। मतलब आपने चीज़ सेल करनी है, आपने मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीज़ पाली है, सारा कुछ किया है, आपको सेल करने का खतरा या टेंशन वो मेरी है, ठीक है। हाँ, दूसरी जो खतरा होता है ना मरने मराने का, वो आपका होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपने ही टेक केयर में मसला करना है, तो वो डेफिनेटली वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने पैसों से आज के दौर में इन शामू मुर्गों का कारोबार किया जा सकता है? आप 22,000 जो 24,000 जिन चूज़ों की स्टार्टिंग प्राइस होती है 2 चूज़ों की, मैं ज़्यादातर जो फर्स्ट इनिशिएटिव ले रहे होते हैं उनको, या नौजवान या लेडीज़, कोई भी जो शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको यही चूज़ें 22,000 में 2 चूज़ों से आगाज़ कराता हूँ और उनको यही कहता हूँ कि 1 मंथ का ये चूज़ा लें और 3 माह के बाद इसको डबल प्राइस पे मेरे पास सेल करें और फिर अपना आहिस्ता चूज़ों की क्वांटिटी बढ़ाएं, ताकि आपकी जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट थी, जो 22,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उससे आप एक अच्छे लेवल पे एक स्टैंड कर रहे हो, देन जाके आप मूव कर सकते हैं पट्ठे पट्टियों पे या ब्रीडर्स पे। मतलब जो एक बड़ी ऑप्शन होती है कि अगर आपके पास खुद के पास ब्रीडर लगे हों और आप उसी का मंथली बेसिस पे मुझे चूज़ा सेल कर रहे हो, उसमें आपका सर्किट जो घर का है वो मंथली बेसिस पे चल रहा है। अच्छा, आपने भी इसी तरह 2 चूज़ों से कारोबार किया? मैंने वो जो छोटी बैंटम ब्रीड होती है ना फैंसी में, मैंने उससे शुरू किया था माशाल्लाह से। सही। और इस वक्त जो कितना सेटअप आपने बताया, पाकिस्तान भर में आपकी कितनी ब्रांचेज हैं? हाँ जी, तो आगे मजीद क्या प्लान्स हैं? आगे अल्हम्दुलिल्लाह से तैयब भाई, हम लोग इस पे अनथक मेहनतें कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। पाकिस्तान में तो अभी खैर माशाल्लाह से ये कह लें कि 100 में से, हालांकि हर सोशल मीडिया पे इस टाइम आपको शामू ब्रीड ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं हर तरफ शामू हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं 100 में से 5% लोग भी अगर अभी शामू में एंटर हुए हैं तो अभी उस तरीके से नहीं हुए। हालांकि स्टिल नज़र यही आ रहा है माशाल्लाह, हर बंदा ही ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो इसको एक्सपोर्ट करना है इंशाल्लाह से, जिस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह से वर्किंग कर भी रहा हूँ, जिसमें अगली कंट्री की जो है ना वो इश्यूज़ आते हैं, उनकी लीगैलिटीज़ उनको फॉलो करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये बिज़नेस कितना रिलायबल है? मतलब जिस तरह से आपने बताया सोशल मीडिया पर भी ओवरऑल लोगों का रुझान बढ़ रहा है, रुझान भरने से ये कारोबार बढ़ेगा या कोलैप्स करेगा? एग्जैक्टली बढ़ेगा। देखें, हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। अब पाकिस्तानी हम लोग अवाम है, डेफिनेटली हम लोग हर चीज़ का ना एक तरीक़ेकार नहीं फॉलो करते। अब मेरे पास एक्चुअली में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं। मैं किसी को 100 चूज़ा अगर कोई बुक करने आता है ना मेरे पास, मैं उसको 10 चिक्स से ज़्यादा चिक्स नहीं देता। देखिए, कोई भी कारोबार है ना, उसको आपने खुद अपने हाथों से कोलैप्स करना होता है, ठीक है। आप अगर सारी चीज़ों को तरतीब वाइज लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। जब मेरे पास बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं ना, तो एक्चुअली में वो हमारे पास से हमें यही कह रहे होते हैं कि यार आप चूज़ा सिर्फ और सिर्फ हमें सेल करो, लेकिन मुझे डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि यार मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूँ, 2, 4, 10, 6, 8 इस तरीके के लोगों को दूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जब हम लोग ज़्यादा चीज़ को एक्सपेंड करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बूस्ट करती है, तो वो फिर आपकी वीडियो पे फायदा। अच्छा दानिश भाई, मुझे बताएं कि ये एक केज में एक मुर्गा, इसकी क्या वजह है? लड़ते हैं सारे आपस में? नहीं, लड़ते भी हैं, लेकिन हमने इनको एक्चुअली में ये, क्योंकि ये इतना सा केज ना शामू बर्ड के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये एक्चुअली में हमारा शोरूम बर्ड है, जो जिधर हमारे बर्ड सेल होते हैं नॉर्मली आके, ठीक है। इधर हम लोग इनसे ब्रीडिंग नहीं करवाते बिल्कुल भी, इनको प्रॉपर मतलब स्टे नहीं करवाते यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि यहाँ पे 1 आधे दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए बर्ड आता है, अब हमसे। अच्छा, इनका ये प्रोटोकॉल है, कह लें इनको एक केज में। अच्छा, इन सब की कितनी एज होगी? ये सारे मैक्सिमम 4 महीने के हैं, या 1 आधा या 2 परिंदे होंगे जो 7 मंथ के, या ज्यादातर हमारे पास क्योंकि 4 माह का बर्ड आता है, 1 माह से लोग लेके जाते हैं, 3 माह बाद डबल प्राइस पे सेल करते हैं, इस वजह से वो बर्ड हमारे पास 4 माह की एज के। अच्छा, वैसे तो ये बड़ा पर्सनल सा सवाल है, लेकिन बताएं इन परिंदों, इन मुर्गों के कारोबार से कितना पैसा कमा चुके? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, मैंने इसी कारोबार से
V8 बाइक जो बहुत से लोगों का ख्वाब होता है, ड्रीम कार थी आपकी। आपने प्राइस क्या है वो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी कारोबार से माशाल्लाह से टोयोटा विड्स बाय की, ठीक है। इसी से मैंने होंडा वीजल भी बाय की माशाल्लाह से, ठीक है। कहने का मकसद ये देखें, लाइव स्टॉक का कारोबार मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ सबको कि आम दिल गुर्दे वाला बंदा ना करे। इसमें प्रॉफिट भी इतना होता है कि आप प्रॉफिट से भी कई दफ़ा दिल का जो है ना दौरा पड़ जाता है आपको, कई दफ़ा नुकसान भी इस लेवल का होता है कि आपको उससे भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इनमें बीमारी फैलने का कोई चांसेस होते हैं? एग्जैक्टली होते हैं, वो आपकी खुद की गलती की वजह से होता है। अगर आप शुरुआत ही टेक केयर से नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है कि आपके बर्ड्स में बीमारी कन्वर्ट हो जाती है। पहले शुरुआत में वो हल्का फुल्का मसला ही होता है, लेकिन वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारोबार को करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको परिंदों का ख्याल रखना पड़ेगा, इन मुर्गों का, उनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल करनी पड़ेगी। आप इनकी जो है वो फर्स्ट एड के तौर पे अगर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इनका डाइट प्लान क्या होता है, क्या दिन में इनको खाने को दिया? लेकिन मैं हमेशा सबसे पहले एक चीज़ कहता हूँ कि भाई आप अपने सेटअप पे, जिसने मुर्गियाँ रखी हुई हैं वो अपने सेटअप पे किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो किसी को आने ही ना दे। मुर्गी वाले को, कबूतरों वाले को अलाउ ही ना करे आने के लिए। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये, जब आप खुद अगर किसी को लेके भी आते हैं उसको अच्छे तरीके से बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखें, उसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके, उसके पाँव, उसके हाथ, बॉडी अच्छे तरीके से शावर करके फिर उसको अपने सेटअप पे लेके आए। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों की टेक केयर करेंगे, ये खुद के साथ भी करना है कि जब आप बाहर जाएं, मुर्गों के पास जाएं या कहीं पे भी जाएं, कोशिश करें जब आप अपने परिंदों के पास आएं फिर उनको अपने आप को सैनिटाइज करके आएं। उसके बाद ये देख रहे हैं सर्दियों में ये कारपेट, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ें महंगा शौक है, इस वजह से आपको इनकी टेक केयर करनी पड़ती है। आपको इनका प्रॉपर हफ्ते बाद चावल का छिलका या बुरा जो भी है वो चेंज करना पड़ता है। गंदगी रखेंगे इनके करीब तो ऑटोमेटिकली बात है भाई ये चीज़ें खराब हो। सस्ते से सस्ता चूजा कितने और महंगे से महंगा? 11,000 का सबसे सस्ता है और 22,000 का महंगा, 25,000 का लेकिन वो 22 में है। और अगर अडल्ट की बात की जाए तो 1 लाख से शुरू होता है 2 लाख तक। अच्छा, जो नए नौजवान आपको देख रहे हैं, एक बिजनेस आइडिया भी है, तो वो कैसे इस कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं? और अगर वो आपसे कोई रहनुमाई देना चाहिए या आपके साथ मिलकर इस कारोबार को जो ज्वाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? अब मेरे साथ एक्चुअली में देखिए भाई, हर एज का कस्टमर माशाल्लाह से मेरे साथ बैच है। छोटे 11 साल के बच्चे भी बिजनेसमैन मैंने बनाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास दो चूल्हों से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, नौजवानों को खास तौर पे ये जो 18 ईयर्स और 20 ईयर्स के इन बिटवीन जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे उनको, फिर लेडीज़ हैं हमारी बहनें जो घर पे बैठ के कुछ अच्छा करना चाहती हैं कि भाई हम लोग साइड बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं, वो 22,000 से चूज़ों का कारोबार शुरू करें अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय। और ख़ास तौर पे मैं माँ बाप को भी कहूँगा कि अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएँ कारोबार की तरफ, ताकि वो इधर उधर की फजूल की एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय अपना एक ध्यान जो है ना अपने कारोबार में सेट करें, ठीक है। ताकि उनको पता हो हमने जल्द अज जल्द अपने पैरों पे खुद खड़े होना है इंशाल्लाह से। तो कोशिश करें 2 चीज़ों से शुरुआत करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना वो आगे बढ़ाएं। जी, दानिश आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनका यूनिक बिजनेस आइडिया जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।